एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने लगाया चंदन का टीका। ये टीका हम मथुरा वृंदावन से लेके आए थे और जो ये शिवलिंग का वो बना है, त्रिशूल का मतलब, तो ये भी हम वहीं से लेके आए थे। तो इसको हम मोस्टली ऐसे घर पे लगा देते हैं जब मन करता है। और इस टीके से इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा टीका है। तो ये मतलब यहाँ से अगर लो तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। प्रॉपर वृंदावन से ही लेके आए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। तो अभी मैं बना रही हूँ बनाना शेक। जूसर तो तोड़ दिया, अब मैं बना रही हूँ मिक्सी पे। मिक्सी होती है ना, और ये पहले से सबने मेरे को बोला कि वेट गेन करना है तो बनाना शेक पियो और दलिया वगैरह खाओ, लेकिन मैंने दलिया भी खा के देख लिया, बनाना शेक भी पी के देख लिया, वेट गेन नहीं हो रहा है। किसी के पास कोई और हो मतलब वेट गेन करने के लिए कोई और क्या बोलते हो उसको, आइडिया हो तो मेरे को ज़रूर बताना कि कैसे वेट गेन किया जाए। 2 hours later. अभी बज रहे शाम के 7:30 और हम जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी और के घर पैदल। मतलब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। तो हमने सोचा शाम को ऐसे घूमते घूमते चले जाते हैं। और अभी ये लाइट जल रही थी, अब बंद हो गई एकदम से स्ट्रीट लाइट। तो जाते हैं हम थोड़ा जल्दी क्योंकि अंधेरा होने वाला है प्रॉपर। पूरी सुनसान सड़क और सिर्फ स्ट्रीट लाइट के उजाले से हमें अपनी शक्ल दिख रही है कैमरे में, वरना अंधेरे में तो वो भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर मैं और ऋषि खेल रहे थे बैडमिंटन। मतलब यहीं आके हमने बैडमिंटन खेला। मेरे पास भी बैडमिंटन है लेकिन घर पे हम कभी नहीं खेलते। यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखा ना तो खुद मन कर रहा था कि बैडमिंटन खेलते हैं। और सच में बहुत मज़ा आ रहा था बैडमिंटन खेलने में। बहुत टाइम बाद खेला मैंने। यहाँ पे दीदी के घर, और दीदी ने हमें बोला पूजा करने के लिए, क्योंकि दीदी ने बोला कि इसको पूजा करनी नहीं आती। देखो ये कितनी बड़ी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इतनी बड़ी हो गई इसको पूजा करने नहीं आती कि ये कभी तेल की बोतल पे छेद कर देती है, कभी कुछ कर देती है। तो आज हम इसे पूजा करना सिखाएंगे। गाइस ये देखो, ये है वो तात्या बिच्छू वाली गुड़िया ये। अब इसकी एक आंख तो दिख ही नहीं रही बालों के बीच में। हाँ। और हम जा रहे थे नीचे और नानू इसको कह रही बाय की। गाइस कुछ तो झोल, नानू तो काली लग रही है सामने, देख कितनी गोरी लग रही वो। गाइस कुछ तो झोल है पक्का, ये तात्या बिच्छू वाली गुड़िया है, तभी इसने इसे बाय किया। नानू क्या है तुझसे बात करती है? नहीं करती होगी बेटा। मैंने तो ऐसे ही बोला, मैंने बैडमिंटन को किया था भाई। वाह, तभी हम बोलते कि तेरा दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है। आज ये साबित हो चुका है। चल नीचे चलते हैं अब, चल। ये देखो जो बड़ी मम्मी और के छत से सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रहती हूँ मैं प्रॉपर। तो यहाँ से इतनी दूर है यहाँ पे घर इनका, मतलब 2 किलोमीटर। मैं कल अपने घर से कोफ्ते खा के आई, सोचा यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। अच्छा मतलब कोफ्ते भी वैसे मुझे बहुत पसंद है, पर कुछ डिफरेंट। और यहाँ पे भी देखो दीदी ने बनाए कोफ्ते इतने ज़्यादा कोफ्ते हो रहे। कोफ्ते अच्छे लगते हैं? इसने तो वैसे ही खा लिया। मैं भी ऐसे खा लेती हूँ, जो मम्मी बनाती है ना वो 4-5 ऐसी। इसने कैसे खा लिया? तो मुझे पके हुए अच्छे भी नहीं लगते। है नानू की ड्रेस, और मैंने बहुत टाइम से, मैं हमेशा क्या करती हूँ अपनी ड्रेस बच्चों को पहनाती हूँ। आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बच्चे की ड्रेस खुद पहन के। वैसे तो बच्ची नहीं है, दादी अम्मा है हम सबकी, पर इसकी ड्रेस मैं खुद पहन के देखती हूँ कि कैसी लगती है। बच्ची लगूंगी मैं, वैसी बच्ची दिखती हूँ। तो लेट्स ट्राई। मैं पहले से इतनी बच्ची हूँ, इसको पहन के मैं इतनी ज़्यादा बच्ची लग रही हूँ ना, कसम से मुझे खुद भी देखने का मन नहीं कर रहा है। हंसी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरा आउटफिट देखो, मैं 22 ईयर ओल्ड की हूँ, कहीं से लग रही हूँ मैं 22 साल की लड़की होंगी। एक 10 साल की लड़की के कपड़े आ रहे हैं मेरे पे। नानू जिसको आप जानते हो, जिसने मेरे पहले ब्लॉग में मार खाई थी, यही भी खड़ी हो रखी है। तो उसके कपड़े मैंने पहने। मतलब मेरी लिटरली शादी करने की उम्र थी। कहाँ गया इसका वो, ये ऐसे मुझे ना ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जैसे लड़के वाले देखने आते हैं, ऐसे जाते हैं ना थाली लेके। और कहाँ मैं ये बच्चों के कपड़े पहन के बच्ची बनी हूँ। मुझे खुद को देख के हंसी आ रही है, कसम से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। पर मैंने कहा जब मैंने पहनी रखी है तो मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसी बनी हुई हूँ। ऐसे कोई करेगा मुझसे शादी? वो जैसे वो कौन थे वो महाराज जी बोलते, कोई क्यों ही तुमसे प्यार करेगा, ऐसी कोई क्यों ही मुझसे शादी करेगा। कुछ गुण है मेरे अंदर शादी करने लायक ना। तो मैं बड़ी हूँ, मतलब फेस भी मेरा ऐसा दिखता है बच्चों की तरह, शक्ल भी बच्चों की तरह, हरकतें भी बच्चों की तरह। और अब कपड़े बस बड़ों वाले पहनती थी, वो भी अब मैंने बच्चों की तरह पहनना शुरू कर दिए। वैसे सही है, कम से कम 4 साल तक, 2-3 साल तो रिश्ते ना ही आए तो ठीक है, ऐसी सही है बच्ची। तो आपसे बाद में, वरना अगर मेरे बड़े पापा आने वाले, बड़े पापा बोलेंगे
22 से सीधा तो 10 साल में कन्वर्ट हो गई। ओके बाय बाय। और यहाँ पे चल रही है इनकी घूमने की बातें, जो कि प्लान बनता है पर कैंसिल हो जाता है। लेकिन तुम्हारी आंखें भूतिया चमक रही है तो तुम उधर देख के ही बात करो, आगे मत दिखाओ। और ये है हमारी बुढ़ी जी, मेरे दादा की बहन है ये बड़ी वाली। मेरे दादा की 2 सिस्टर है, ये बड़ी वाली है। ये हमारी बुद्धि है। बुढ़ी कह रही हुलिया तो करने दो, सही हुलिया सुंदर आ रहे हैं आप। उन मैं वो कुरकुरा देती और उन वीडियो खींच दिया। ये हमारी दादी है। किसने? ये दुकान वाह जब दादी मर जाएगी ना कभी तब फोन पे ही देखेंगे यूट्यूब में वीडियो। देखो आपके मरने की बातें अभी से क्या बुढ़ी। नहीं कोई भी ना। अभी तो नेहा की शादी भी देखनी है। अभी तो खुशी के साथ भी देखना। अबे मैं मेरी तो देख ही लेंगी ना, पर नेहा की भी देखनी है। तो सुन, ये हमारी दुकान है, इसमें तो सब चीज लेते हैं। किसने बनाया? अच्छा मैंने उसे बताया था ना कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सबको शौक मिला। हमारे साथ एक न्यू हमारी व्लॉगर आ रही है, इसका नाम है नेहा पुंडेर। इसको सब्सक्राइब करें, ये भी अब से अपने मिनी व्लॉग्स डालेगी इसमें और धीरे धीरे व्लॉग। 2 hours later. देखो इसकी मम्मी से फ़ोन नहीं देती, इसने स्लेट का ही वो बना दिया, टैब बना दिया। क्या लिखा तूने अपने टैब में, क्या ये छिची गैलरी की स्पेलिंग गलत लिखी। आज मौसी और भांजी में हो रही है। भांजी इतनी लड़ाकू है ना मामा को छोड़ती ना मौसी को छोड़ती, ये मौसी लगा हुए हैं। और फोन के चक्कर में लड़ाई हो रही है, वो भी नाना के फोन के। इतने अच्छे से मुझे फोन मिला हुआ था पर ये इससे देखा नहीं गया। ये आराम से अपनी ड्राइंग बनाई थी पर नहीं, इससे देखा नहीं गया कि मैं आराम से फोन चला रही हूँ। ये गई और बड़े पापा का फोन वापस दे के आ गई। अब मैं इसे बोल रही हूँ वापस लेके आ। इन्होंने उसमें फालतू की चीजें डाउनलोड कर दी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। मेरा गेम पहली बार तुझे क्यों आ रहा गुस्सा, तेरा फोन थोड़ी ना था। मेरे नाना का फोन। मेरे बड़े पापा का फोन है पहले तो। किसी को फोन मिल गया, चल नाच के दिखा। गाइस इसकी मैं आपकी मेंटल हालत दिखाती हूँ इसको। इसने मेरे टॉप का क्या हाल किया है, जरा दिखाओ ना नानू जी, दिखाना आपने क्या टॉप हाल किया है। ये मेरा टॉप था, वेट लेट मी शो यू। और ये पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ था और इसने काट के इसका श्रग बना दिया। मतलब इतनी महान है ना ये। और यहाँ देखो इसने अपने टॉप का काट के भी श्रग बना दिया और इसका भी इसने श्रग बना दिया। क्या यार नानू। और ये मेरा फेवरेट टॉप था, मतलब लिटरली मैंने ये बहुत टाइम से रखा हुआ था कि मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँ। इसने लिटरली मेरा पूरा टॉप ख़राब कर दिया है। मेरे टॉप का इसने पता नहीं क्या ही बना दिया, ये शर्ट टाइप का, और अब उसको पहन के घूम रही है। इसको पता नहीं क्यों मज़ा आता है ऐसे उल्टे सीधे काम करने में। देखो खड़ी हो गई वहाँ। इसका तरीका देखो, बेड छोड़ के सोफे में सो रही है और इसने हमने बगल में रखा है जग और उसके ऊपर डाला इसने पानी। बोल रही मुँह धोने के लिए लाई। मतलब तेरे को इतना आलस है तू सुबह उठ के यहाँ से वॉशरूम तक नहीं जा सकती मुँह धोने, यहीं से मुँह धो के निकल लेगी है। इसकी हरकतें ना कुछ निराली है, सबसे निराली। क्यों रखा तूने जग? स्पेशली अभी पानी भर के लाई उसमें कि सुबह मुँह धोएगी बाबा। ये देखो रात के बज रहे 1 और इन दोनों को चैन नहीं है तो ये इसको डराते डराते बाहर लेके आई। मैं सोच रही है बाहर आवाज़ मैं सोच रही है आवाज़ किसकी आ रही है बाहर। मैं बाहर आई और ये इसको डरा रही है पता नहीं क्यों। और वहाँ बड़े पापा सो रहे हैं, वहाँ दीदी सो रही है और इन दोनों को कसम से चैन नहीं है। इतनी कमी नहीं हो चुकी है ना दोनों। लिटरली 1 बज चुके हैं रात के और अभी तक ना खुद सो रहे ना मुझे सोने दे रहे। सो जाओ सालों सो जाओ, मुझे सुबह जाना है। गुड नाइट दोस्तों। कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सो जाए। अगर इन दोनों ने मुझे सोने दिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय करो। बाय बाय। गाइस देखो रात भर उठने का जुगाड़। गुड नाइट दोस्तों। सोने की कोशिश करते हैं गाइस, पागल ने सोने दिया तो आज। चुप रहो।